मंशा साफ नहीं है और यही चीज इसे डरावना बनाती है। और उन चीखों के बीच रवि आंखें बंद करके पुल से छलांग लगा देता है। यहाँ पर पुल का इस्तेमाल भी बहुत सोच समझ कर किया गया है। पुल हमेशा दो दुनियाओं या दो जगहों को जोड़ता है। इस कहानी में ये जिंदा और मुर्दा की दुनिया के बीच की सीमा है, एक बॉर्डर है। रवि का कूदना सिर्फ शारीरिक बचाव नहीं है, बल्कि एक दुनिया से दूसरी दुनिया में वापसी की एक हताश कोशिश है। वो मौत के जबड़े से जिंदगी की तरफ कूद रहा है और वो कामयाब हो जाता है। अगली सुबह लोगों को रवि पुल के नीचे बेहोश मिलता है। वो बच तो गया, लेकिन कहानी यहाँ एक और मोड़ लेती है। इस अनुभव का उस पर एक गहरा और स्थायी असर हुआ है। हाँ, और वो असर सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी दिखाई देता है, जो इस कहानी को और भी यादगार बना देता है। बिल्कुल, कहानी का सबसे चौंकाने वाला नतीजा यही है कि उसके बाल एक ही रात में पूरी तरह सफेद हो चुके थे। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, लेखक का तरीका है हमें बिना बताए ये दिखाने का कि रवि भले ही उस बस से निकल गया, लेकिन उस बस का एक हिस्सा हमेशा के लिए उसके अंदर रह गया है। डर ने उस पर एक स्थायी छाप छोड़ दी है। ये दिखाता है कि ट्रॉमा यानी सदमा आपको शारीरिक रूप से बदल सकता है। रवि शारीरिक रूप से बच गया, लेकिन उसकी मासूमियत, उसका सामान्य जीवन उस रात हमेशा के लिए खत्म हो गया। वो उस रात का एक हिस्सा हमेशा अपने साथ लेकर चलेगा। और कहानी का अंत मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। ये रवि पर खत्म नहीं होती, कहानी वापस उसी बस स्टैंड पर लौट आती है। नैरेटर हमें बताता है कि आज भी रात 12 बजे बस नंबर 307 उस स्टैंड पर आती है और एक चेतावनी दी जाती है कि अगर ये बस दिखे तो कभी उसमें मत बैठना। तो कहानी रवि की नहीं थी, कहानी तो बस की है। एकदम सही पकड़ा आपने। ये अंत कहानी को एक व्यक्तिगत डरावनी घटना से एक स्थायी चेतावनी, एक शहरी लोक कथा में बदल देता है। ये बताता है कि खतरा अभी टला नहीं है, ये चक्र अभी भी जारी है और कोई भी अगला शिकार हो सकता है। ये कहानी को सिर्फ रवि की कहानी नहीं रहने देता, बल्कि इसे सुनने वाले हर व्यक्ति के लिए एक संभावित खतरा बना देता है। अब ये आपकी और मेरी कहानी भी हो सकती है। तो आज की इस बातचीत का सार यही है। हमने देखा कि कैसे एक साधारण बस यात्रा को एक भयानक अनुभव में बदल दिया गया। परछाई रहित कंडक्टर, जो शायद बस की खोखली आत्मा का प्रतीक था, से लेकर 180 डिग्री घूमती गर्दन तक, और अंत में उस भयावह सच तक कि पूरी बस ही एक जलता हुआ ताबूत थी जो हर रात अपने आखिरी सफर पर निकलती है, छिपा होता है। एक बस, एक ट्रेन या कोई सुनसान रास्ता, ये सब एक डरावनी कहानी का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। डर हमेशा किसी खंडार या कब्रिस्तान में नहीं होता, वो आपके अगले बस स्टॉप पर भी आपका इंतजार कर सकता है। और मैं सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी। कहानी रवि के बचने के साथ खत्म होती है, लेकिन बस 307 अब भी अपना सफर जारी रखे हुए है।